बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ टॉपिक व्हाट इज़ अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है। अब आपने अमेज़ॉन पे अपनी एक शॉप ओपन कर ली है, आपने ई कामर्स की अपनी वेबसाइट पे शॉप ओपन कर लिया है अमेज़ॉन पे। अब आपने उस पर सेल क्या चीज़ करना है। अमेज़ॉन पे ऐसा नहीं है कि जो आपका दिल करेगा आप वो सेल करना स्टार्ट कर दें। लाइक कि अगर आप कहते हैं कि मेरे वाला साहब का चेयर्स का बिज़नेस है या किसी और एसेसरीज़ का बिज़नेस है तो मैं उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो भी अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करनी है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की डिमांड चेक करनी है जिस प्रोडक्ट को आप उस कंट्री में सेल करना चाहते हैं, जिस कंट्री में, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड उस कंट्रीज़ में है या नहीं है। अगर तो उस प्रोडक्ट की डिमांड है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं कि आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी डिमांड ही नहीं है उस कंट्री में जो प्रोडक्ट आप वहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करने का एक बेसिक क्राइटेरिया है। हर प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड होती हैं, कुछ अनगेटेड होती हैं, और इसी तरह अमेज़ॉन का एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है। उस प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट मैच करेगी उस प्रोडक्ट को हम गुड टू गो कहते हैं, मतलब कि उस प्रोडक्ट को हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया को हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है अमेज़ॉन पे और कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो होगी जो कि हम अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट हमने फाइनल किया है उस प्रोडक्ट के मंथली रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं उस प्रोडक्ट पे। अगर तो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 700-800 रिव्यूज़ हैं टोटल उस प्रोडक्ट पे, तो हम कहते हैं कि चलें जी ये प्रोडक्ट ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सेलिंग हो रही होती है जिस प्रोडक्ट की, हमेशा उसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आते हैं। जो बायर ख़रीदते हैं 100 में से हम कहते हैं कि 1/4 लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ देते हैं। अगर मंथ में अच्छे खासे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की अच्छी खासी सेल हो रही है। नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट हमने डिसाइड किया है उसका मंथली रेवेन्यू इतना है कि हम उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाएंगे, कि उतने में हमारे सारे खर्चे निकल जाएंगे, हमें प्रॉफिट आना कोई स्टार्ट हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर हमने यूएस की मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसका मंथली रेवेन्यू जो है वो कम से कम $10,000 तक जा रहा हो। अब ये चीज़ें हमने कैसे देखनी है कि मंथली रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, मंथली उसका रेवेन्यू कितना है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन अमेज़ॉन के जो टूल्स हैं, टूल्स की मदद से हम देख सकते हैं। अगर आपने हमारी टूल्स वाली वीडियो मेरी पिछली नहीं देखी तो आप काइंडली वो वीडियो देखें, आपको टूल्स का आइडिया हो जाएगा कि हम टूल्स के ज़रिए कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ हमने देखनी है कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी होगी। हमने सबसे पहले गेटेड अनगेटेड को देख लिया, हमने मंथली रिव्यूज़ देख लिए उस प्रोडक्ट के, फिर उसका रेवेन्यू देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि हमने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे करनी है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को आप मी टू लिस्ट करेंगे। अगर आप होलसेल का करना चाह रहे हैं, होलसेल में क्या होता है कि बेसिकली हमने अपनी प्रोडक्ट को एज ए लिस्टिंग, हमने अपनी न्यू लिस्टिंग नहीं करनी, जो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई होती है उसी के नीचे जाके हमने अपनी ऑफर लगा देनी होती है। ये होलसेल का मॉडल होता है। अगर आप कहते हैं कि हमने पीएल करना है, पीएल का मतलब जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट लेबल, तो उस प्रोडक्ट को आप शुरू से ए टू जी अपना ब्रांड मैनेज करना है, ब्रांड की लिस्टिंग करनी है, पीपीसी चलानी है, या उसका जो भी काम करना आपने खुद उसको स्क्रैच से लेके एंड तक लेके जाना है। अब हम देख रहे थे कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने देख लिया कि ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसका BSR 1 की तरफ ज़्यादा हो। अब BSR क्या होता है, BSR का मतलब होता है कि बेस्ट सेलिंग रैंक। जैसे जैसे प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट होना लगती है, जो सेल बढ़ती जाती है, अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट का BSR जो है वो 1 की तरफ लेके जाता है। जितना प्रोडक्ट का BSR 1 की तरफ जाएगा उसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उतनी अच्छी सेल हो रही है अमेज़ॉन पे। अब और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखनी है, हमने रिव्यूज़ देखने हैं, हमने रेटिंग देखनी है। रेटिंग हमने कहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 5 में से 4 रेटिंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर जिस प्रोडक्ट की रेटिंग 4 चल रही है, उस पर रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है जिसकी रेटिंग एटलीस्ट 4 तक जा रही हो। अब हम देखते हैं कि प्राइस रेंज हमारी क्या होनी चाहिए।
नो डाउट कि उसका बजट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड, जितना क्लाइंट का बजट होगा या जितना आपका बजट होगा आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एज ए न्यू जो आते हैं अमेज़ोन पे, उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करें जिसकी प्राइस 15 से लेके 50, 60, 70 तक हो, अगर होलसेल की कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर पीएल की आपने लॉन्च करनी है तो उसकी 50 तक प्राइस हो। इतने में प्राइस का क्या हमें फ़ायदा होगा? हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक तो बजट कम यूटिलाइज होगा और हमारे बैकअप पे हम अपना बजट रख सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जितनी मर्ज़ी, एक की बजाय आप अगर होलसेल कर रहे हैं, आपके पास 40-50 हज़ार का या 30 हज़ार का बजट है, तो वो आपने सारा बजट एक ही प्रोडक्ट पे नहीं चूज़ कर लेना। मतलब कि एक प्रोडक्ट आपने $200-300 वाली चूज़ कर ली और अपने सारे 50 या जितना भी आपका बजट होगा 20-30 हज़ार वो आपने एक ही प्रोडक्ट पे सारा लगा दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने हमेशा अगर होलसेल का मॉडल चूज़ किया तो आपने 4-5 प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उस अपने पूरे बजट में, जिसकी सेलिंग प्राइस कोई 50-60 हो, वो आपको कॉस्ट प्राइस 25-30 में मिल रही होगी। उसमें से आप तो अगर हमने एक मिसाल है कि हमने 4 प्रोडक्ट फाइनल कर लिए, 4 प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए अमेज़ोन पे होलसेल के मॉडल में, उसमें से हमारा ये चांसेस होगा अगर 4 नहीं चलेंगी तो हमारी 3 चल पड़ेंगी या 2 चल पड़ेंगी, 2 स्लो चलेंगी, 2 फास्ट चलेंगी। इससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमने 4 चूज़ की थी, उसमें से 2 अच्छी चल रही हैं, 2 कम सेल हो रही हैं। अब नेक्स्ट इन्वेंट्री जो ज़्यादा सेल हो रही है हमने उनकी परचेजिंग कर लेनी है, उनको गुड टू गो करते जाना है हर मंथ के एंड पे, या जैसे ही वो इन्वेंट्री आपकी सारी सेल होगी आप न्यू इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी अपना बजट अगर होलसेल कर रहे हैं तो सारा एक ही प्रोडक्ट पे नहीं लगा देना। अगर आप पीएल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप वो अपने ब्रांड को मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाएंगे, अपना लोगो लगवाएंगे, तो उस पे सारा बजट आपका एक ही प्रोडक्ट पे लग जाता है। उसमें बजट भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उसमें अपनी लिस्टिंग करनी होती है, पीपीसी चलानी होती है, कंटेंट राइटिंग करवाना होता है, उसकी ब्रांडिंग करवानी होती है, और उसके बाद जो भी ब्रांड को अपने मैनेज करने के लिए A to Z सर्विसेज आपने अलहदा से लेनी होती हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हमने सजेस्ट किया था जिसमें हमने रिव्यूज़, रेटिंग, मंथली रेवेन्यू देखना होता है। तो आपने एक प्रोडक्ट का सारा सजेस्टेड क्राइटेरिया रखना होता है कि ऐसी प्रोडक्ट का A to Z हमने क्राइटेरिया जो हमारी प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा होगा। जब हम अपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे जाके भी देखेंगे और अमेज़ॉन के पोर्टल पे जाके भी देखेंगे कि हमने कैसे प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना है, कैसे प्रोडक्ट्स हमने निकालनी है, हंटिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं और कैसे टूल की मदद से हम गुड टू गो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।